हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, GSTR 3B नॉन फाइलर्स अगर आप हैं तो आपके लिए किस तरीके से अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे आपको बताया था कि पोर्टल जो है वो अब आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है और वो कैलकुलेट करके आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो अप टू ₹5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप GSTR 3B अपनी फाइल नहीं करते हैं तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। अब ये कैलकुलेशन किस प्रकार से की गई है वो एक बार हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन का जो मेथड पोर्टल ने यूज़ किया है वो यहाँ पे बताया है। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पोर्टल है, अगर आपने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है तो पोर्टल किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन कर रहा है। यहाँ पे आपको एक मेथड बताया गया है। GSTN वाइज GSTR 3B turnover for financial year 1920 has been extrapolated by the formula total turnover declared as per all GSTR 3B filed। तो आपने जितनी भी GSTR 3B फाइल की है उनके बेसिस पर आपका कितना टर्नओवर बन रहा है। मान लीजिए आपने 8-10 अपनी 3B फाइल कर दी है साल के अंदर, उनके बेसिस पर आपका टर्नओवर कितना बन रहा है। मान लीजिए 1 करोड़ आपका टर्नओवर बन रहा है, आपने 10 GSTR 3B ऑलरेडी फाइल कर दी है, 2 महीने की आपकी पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, या 4 महीने की आपकी पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 1920 की। तो जितना टर्नओवर आपने अपनी GSTR 3B जो जितनी भी फाइल की है उनमें दिखाया है, डिवाइडेड बाय जितनी आपने फाइल की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए आपने 10 GSTR 3B अपनी फाइल कर दी हैं, 1 करोड़ उनमें टोटल आपका टर्नओवर है या 4 करोड़ उनमें आपका टोटल टर्नओवर आपने दिखाया है, तो 4 करोड़ जो आप दिखा चुके हैं डिवाइडेड बाय जितनी आपने फाइल की है, मान लीजिए 10 फाइल की हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ GSTR 3B एलिजिबल और लाइबल टू बी फाइल। कितनी आपको फाइल करनी थी? 12 टोटल आपकी फाइल होनी चाहिए पर मंथ की। अगर हम देखें, आपने मान लीजिए 10 महीने की फाइल कर दी है और उन 10 महीनों में आपने 4 करोड़ का टर्नओवर दिखा दिया है, तो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 महीने मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं 12 महीने, टोटल 12 आपकी फाइल होनी चाहिए थी, और इस तरीके से वो आपका टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी बाकी नील है या बाकी आपकी जो टर्नओवर है वो कम है, जिसके बाद भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम बनना चाहिए था, लेकिन पोर्टल की कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा बन गया है, तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्यों मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर पोर्टल के हिसाब से 5 करोड़ से ज़्यादा निकल करके आ रहा है तो आप लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ गए हैं। वहाँ पे जो आपके कंप्लेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल हमने कल भी देखा था कि अगर आप अपनी ड्यू डेट देखेंगे तो 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों की जो ड्यू डेट रहती है वो अलग रहती है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ रहती है। और अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपके लिए जो ड्यू डेट्स हैं वो अलग से नोटिफाई की गई हैं, जो कि 22 और 24 डिपेंड आपने किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब एक तो आपकी ड्यू डेट अलग हो गई है, यानी कि अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपको कुछ समय और मिल जाता है अपनी 3B फाइल करने के लिए। चलिए ये बात भी छोड़िए। अब मान लीजिए आपने इतनी 3B को लेट फाइल किया है तो आपकी जो लेट फीस है वहाँ पर भी असर करेगा। आपकी लेट फीस आपकी ड्यू डेट से कैलकुलेट होगी तो वहाँ पे भी आपकी जो है लेट फीस पर असर पड़ेगा। आपने टैक्स की पेमेंट लेट की है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर भी वहाँ पे असर पड़ेगा। तो किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है अपनी GSTR 3B फाइल ना करना। अगर मान लीजिए आपके हिसाब से आपका टर्नओवर कम बनना चाहिए और पोर्टल जो है वो आपका टर्नओवर ज़्यादा निकाल करके दिखा रहा है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपको अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना है। और अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर की जो कैलकुलेशन है
और पोर्टल के टर्नओवर की जो कैलकुलेशन है, जो पोर्टल आपको निकाल करके आपका टर्नओवर दिखा रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग हो रही है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो ग्रीवियंस आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो मेन मेरा इस वीडियो में बताने का यही मकसद था कि अगर आप GSTR 3B को लेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। अभी जैसे आपने देखा है कि ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉकिंग जो शुरू हो चुकी है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर गलती से भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और पोर्टल के हिसाब से 5 करोड़ से ज़्यादा बन रहा है, तो किस तरीके से आपके जो कंप्लेंसेस है वो अलग हो जाएंगे, किस तरीके से आपकी जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर अब आपकी पेंडिंग है GSTR 3B तो अब वो फाइल कर लेनी है।